हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक ऐसे यौगिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ऐसे यौगिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनके ट्रिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यहाँ इस बोर्ड पे आपको कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं और इन्हें हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है। तो अगर मैंने यहाँ पे यौगिक आपको दिया हुआ है तो आप तो ऐसे नहीं बता पाओगे ना कि कौन सा इसमें जो है कि आपका अम्ल है और कौन सा जो है इसमें भस्म है। इसको पहचानने के लिए आपको इसके ट्रिक की तरफ चलना होगा और इसके ट्रिक को देखना होगा और उस ट्रिक के माध्यम से आप बता पाओगे कि ये वाला है अम्ल और ये वाला है भस्म। ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो कंपाउंड दिए गए हैं ना, तो उन्हीं कंपाउंड को हमें पहचानना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। यहाँ पे बाबू ये सारे के सारे आपको यौगिक दिए गए हैं और इन्हीं यौगिकों को आपको पहचानना है ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा इसमें अम्ल है और कौन सा इसमें जो है भस्म है। कैसे पहचानेंगे? तो चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो यौगिक दिए गए हैं, यहाँ पे इन यौगिकों में जिन यौगिकों में पहले हाइड्रोजन रहे, जिन यौगिकों में पहले हाइड्रोजन अर्थात शुरुआत में आपको क्या रहे, हाइड्रोजन रहे, उसको कहिएगा आप कि वो सारे के सारे अम्ल होंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, HF दिया है। HF को बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी शुरुआत में हाइड्रोजन फ्लोराइड के शुरुआत में हाइड्रोजन मिल गया, इसका मतलब ये वाला यौगिक जो है आपको क्या है, अम्ल है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, ये वाला इसके शुरुआत में आपको क्या मिल गया बाबू, H मिल गया, इसका मतलब है कि ये वाला जो यौगिक है आपका क्या है, अम्ल है। ये भी इसकी शुरुआत में आपको H दिखाई दे रहा है, इसकी भी शुरुआत में आपको H दिखाई दे रहा है, इनके भी शुरुआत में H है, H2S, H2O। अब यहाँ पर ध्यान देना है, H2O की बात अगर आती है तो H2O में ये आपको देखना है कि H2O जो है आपको अम्ल और भस्म दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ये दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए ये अम्ल भी होगा और भस्म भी होगा। आगे वाली वीडियो में हम कभी बताएंगे आपको, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये अम्ल है और कैसे ये भस्म है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी आपको यही याद रखना है कि अगर इस H2O में आपको पहले क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया है, तो ये अम्ल है। यहाँ H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट है। यहाँ इसमें क्या दिया है बाबू, शुरुआत में हाइड्रोजन दिया है, इसकी भी शुरुआत में हाइड्रोजन दिया है, इसकी भी शुरुआत में आपको हाइड्रोजन दिया है। तो सारे के सारे यौगिक क्या होंगे, बताइए क्या होंगे बाबू, अम्ल होंगे। इनको हम कहेंगे ये सारे के सारे यौगिक जो है अम्ल हो गए। उसके बाद से यहां पर हम देखेंगे H3PO4, H3PO3, H3PO2, H2CO3, HClO3, HNO2, H3OBO3 दिया है ना। तो ये जितने भी यौगिक दिए गए हैं, ये सारे के सारे यौगिक क्या होंगे, ये भी वाले जो यौगिक हैं ये भी आपको अम्ल हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। ठीक है ना बाबू, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और इसको दिमाग में बैठा ली ताकि ये 10th 12th और 11th के जो छात्र हैं बाबू, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि एग्जाम के व्यू से आता है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो याद जब नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात वो बना नहीं पाते हैं और एग्जाम में ऐसे ही एक नंबर छोड़ के चले आते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक एक कड़ी जुड़ता है तो एक बहुत बड़े श्रृंखला का निर्माण करता है। अगर वो एक कड़ी छूट जाएगा तो श्रृंखला का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। ये ट्रिक एक ऐसा ट्रिक है जो आपको बहुत कम रेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां आपको देखिए CO2 दिया है, SO2 दिया है और NO2 दिया है। यहाँ पे पहचानने वाली बात क्या है, क्या यह अम्ल है, क्या यह भस्म है, क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ करेंगे क्या चीज कि कार्बन को देखेंगे, ये वाला पहला जो इसमें तत्व दिया है इसको देखेंगे। कार्बन कार्बन ना, कार्बन लास्ट में ना आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अधातु है। सल्फर भी अधातु है। नाइट्रोजन ना आ रहा ना, ये भी क्या है बाबू, अधातु है।
तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, किसके, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, वो जितने के सारे अधातु के ऑक्साइड होंगे सब के सब अम्ल होंगे। क्या होंगे बाबू, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां लिख दें अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बाबू, अम्ल होंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, मैंने दो ट्रिक आपको बताया कि एक ट्रिक ये बताया कि जिस यौगिक के शुरुआत में हाइड्रोजन रहे, जिन यौगिकों के शुरुआत में आपको हाइड्रोजन दिखाई दे तो वह अम्ल होगा, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है अम्ल है। और जिन यौगिकों के जो यौगिक आपको दिया गया है उसमें अधातु के ऑक्साइड मिलते हो तो वह भी अम्ल होगा, है ना। अब देखिए, इस वाले को भी देखना होगा कि यह क्या है, अम्ल है या भस्म है। तो HCO COOH दिया है, CH3 COOH दिया है, C2H5 COOH है, C3H7 COOH दिया हुआ है। तो क्या यह क्या है बाबू, यह आपको पहचानेंगे कैसे, इसके लिए ट्रिक देंगे तब पहचानेंगे और तब बताएंगे ये कैसा है, कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है, कौन सा कंपाउंड है, ये बताएंगे ना हम। तो देखिए, जिन यौगिक के अंत में आपको COOH दे, क्या बाबू, COOH दे, COOH दे, है ना, तो वो सारे के सारे यौगिक अम्ल कहलाएंगे, है ना। देखिए, तो यहां पे मिल रहा है ना, देखिए लास्ट में COOH 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 COOH, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है बाबू, अम्ल है। चलिए, याद हो गया। तीन आपको हमने ट्रिक बताया, पहला ट्रिक ये वाला था, दूसरा ट्रिक आपको ये वाला था, तीसरा ट्रिक ये हो गया, जिन यौगिकों अंत में COOH लगा रहे वो क्या होंगे, अम्ल होंगे। इतना तक क्लियर हो गया। चलिए, अब हम इसे देखते हैं कि ये क्या है, ये अम्ल है या भस्म है। चलिए, यहां पे आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंत में अब इन्हें हमें पहचानना है जिनके अंत में OH लगा रहा है। क्या लगा रहा है, OH, ठीक है ना, KOH, है ना, CgM OH दिया है, यहाँ सीडियम हाइड्रोक्साइड है, OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए, सब में लास्ट में क्या आ रहा है बताइए आप, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, OH आ रहा है, सबके लास्ट में OH आ रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे आपको जो है बाबू क्या होंगे, भस्म होंगे। सारे के सारे क्या होंगे बाबू, ये सारे के सारे आपको जो है बाबू ये भस्म हो जाएंगे। इनको हम कहेंगे या भस्म है, क्या है, भस्म है। ठीक है, और यहां पर भी देखेंगे हम लोग ये वाले, है ना। देखिए, यहां देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि जिन यौगिकों के अंत में OH मिलता है ना, जिन यौगिकों के अंत में OH मिलता है तो वो भस्म होता है। यहां पर भी तो वही बात है ना। देखिए, तो यहाँ पे यहाँ क्या वो बात है, OH है लास्ट में, नहीं है, तो इसके लिए कैसे पहचानेंगे कि यह भस्म है कि अम्ल है। तो इसके लिए पहचानेंगे, देखिए यहाँ कैल्शियम है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम है, और यहाँ पे आपको लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। तो जिन धातु के अंत में आपको यम आ गया वो तो धातु हो गया, है ना। जिस तत्व के अंत में यम आ गया वो तो क्या हो गया बाबू, धातु हो गया। तो ये जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे, किसके बाबू, धातु के ऑक्साइड होंगे, वो भस्म होंगे। देखिए, इसमें आपको धातु है, क्रोमियम है, यहाँ पे टाइटेनियम है, फेरिक है, यहाँ पे आयरन है, ऑक्साइड है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे बाबू, भस्म होंगे, है ना। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपको भस्म हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपको जो है बाबू ये भस्म हो जाएगा। ठीक है, भस्म हो गया। ठीक है, भस्म को ही हम लोग जो है कि भस्म को हम लोग क्षार के नाम से भी जानते हैं। क्षार को हम लोग जो है कि बाबू कहते हैं बेस। ठीक है, क्षार क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और अम्ल को किस नाम से जानते हैं, तो अम्ल को हम लोग जो है कि एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा आपको जो है कि ट्रिक शायद ही कहीं मिले, और यदि मिलता भी है तो समझिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
महत्वपूर्ण है और ये मैंने आपके लिए बनाया है। इसको आप याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बिना देखे बिना कुछ कहे आप बता सकते हो कि ये अम्ल है और ये वाला भस्म है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर ही दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है, ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो मिले तो आप जो है कि आसानी से देख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय बिहार, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है।